दोस्तों, हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां हमारी आत्मा को छू जाती हैं। अगर आप भी जीवन में इंसानियत, करुणा और सच्चे मूल्यों को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। राजमहल का एक सुनहरा दिन था। नन्हे सिद्धार्थ गौतम बगीचे में अपने मित्रों के साथ हंसी खुशी खेल रहे थे। उनकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। तभी अचानक वहां उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। देवदत्त के हृदय में सिद्धार्थ के प्रति गहरी ईर्ष्या थी। खेल के बहाने उसने सिद्धार्थ को चोट पहुंचाने की योजना बनाई। जैसे ही देवदत्त ने धक्का देने की कोशिश की, तभी तेजी से दौड़कर सारथी पुत्र चन्ना ने बीच में आकर सिद्धार्थ को संभाल लिया। सिद्धार्थ गिरते गिरते बच गए। उनके कपड़े थोड़े धूल से भर गए और चेहरे पर हल्का सा खरोच आ गया। चन्ना ने कांपते स्वर में कहा, युवराज, क्या आप ठीक हैं? यदि मैं समय पर ना पहुंचता तो आपको चोट लग जाती। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, चन्ना, आज तुमने मेरी रक्षा की है। आओ, मेरे साथ भीतर चलो। पर चन्ना वहीं द्वार पर खड़ा रह गया। उसी समय महारानी प्रजापति वहां आ गई। उन्होंने आश्चर्य से देखा और बोली, पुत्र, ये क्या कर रहे हो? वह सारथी पुत्र है, वह राजमहल के भीतर नहीं आ सकता। सिद्धार्थ ने मासूम जिज्ञासा से पूछा, क्यों माँ? वह भीतर क्यों नहीं आ सकता? उसने तो मेरे प्राण बचाए हैं। महारानी ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, वह नीच जात का है। उसे छूना, उसे पास बुलाना उचित नहीं है। सिद्धार्थ की आंखों में आश्चर्य और करुणा दोनों थे। उन्होंने तुरंत कहा, नीच जात? माँ, ये जात क्या होती है? महारानी ने समझाने की कोशिश की, तुम युवराज हो, राजमहल में जन्मे हो, और वह छोटे घर में जन्मा है, इसलिए वह सारथी पुत्र है। यही अंतर है। सिद्धार्थ की आंखें गहरी हो गई। वे बोले, माँ, यदि मुझे चोट लगे तो मेरे घाव से रक्त बहता है, और यदि चन्ना को चोट लगे तो उसके घाव से भी रक्त बहता है। यदि हमें भूख लगे तो हम दोनों को भोजन चाहिए। यदि हमें पीड़ा मिले तो दोनों रोते हैं। फिर अंतर कहाँ है माँ? मनुष्य मनुष्य से भिन्न कैसे हो सकता है? महारानी ने सिर झुकाकर कहा, पुत्र, जब तुम बड़े हो जाओगे तो सब स्वयं समझ जाओगे। पर सिद्धार्थ का मासूम हृदय मानने को तैयार न था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं माँ, मैं अभी समझना चाहता हूँ। आज यदि चन्ना ने मुझे ना छुआ होता तो मैं घायल हो जाता। क्या प्राण बचाना पाप है? यदि ये पाप है तो मैं ऐसा पाप बार बार चाहता हूँ। चन्ना घबराकर बोला, नहीं युवराज, आप ऐसा ना कहें। हमें छूना पाप है। हम नीच जाति के हैं, हमारा स्पर्श अशुद्ध है। सिद्धार्थ ने उसके कांपते हाथों को थाम लिया और बोले, नहीं चन्ना, तुम्हारा स्पर्श ही तो आज मेरा जीवन है। आज यदि तुम मुझे ना थामते तो मैं गिरकर घायल हो जाता। जो हाथ जीवन बचाते हैं वे कैसे अशुद्ध हो सकते हैं? जाति नहीं, कर्म ही मनुष्य को महान बनाते हैं। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। महारानी की आंखें भी भीग गईं। उस छोटे से बालक सिद्धार्थ गौतम ने उस दिन मानवता और करुणा का वो बीज बो दिया जो आगे चलकर करुणा, समानता और अहिंसा का विशाल वटवृक्ष बना। दोस्तों, एक छोटे से बालक सिद्धार्थ की ये सोच आज भी हमें याद दिलाती है कि इंसान का मूल्य उसकी जाति से नहीं, उसके कर्मों से तय होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखिए, और चैनल मेरी सोच मेरा अनुभव को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल को और गहराई से छू जाए। नमो बुद्धाय।